राम राम जी। सब सुख दाता राम है, दूसर नाहिन गोए। कह नानक सुन रे अमना ते सिमरत गति होए। गुरु तेग बहादुर जी कहते हैं कि सब सुख दाता राम है। इस संसार में जितने भी सुख मनुष्य को मिलते हैं वो सब देने वाला परमात्मा ही है। गुरबानी में शब्द आता है, मम्मा मांगन हार याना, देन हार दे रहा सुजाना। ये जो इंसान है, ये याना है, ये नासमझ है। इसको समझ ही नहीं है कि इसे क्या मांगना चाहिए, इसकी ज़रूरत क्या है, इसका फ़ायदा नुकसान किस में है। कभी कभी जिसमें हमारा नुकसान होता है वही चीज़ हम मांगते हैं। जैसे बच्चा जो है आग को देखता है तो उसका रूप बड़ा सुंदर उसे लगता है, तो वो ये कहता है कि अगर आग को मैं हाथ से पकड़ लूँगा तो बहुत सुख मिलेगा। लेकिन उसकी माँ जानती है अगर आग को हाथ लगाएगा तो इसका हाथ जल जाएगा, तो वो उसे आग को छूने नहीं देती, उसे दूर हटाती है। और अगर कहीं गलती से वो हाथ लगा दे तो हाथ जल जाता है, उसे तकलीफ़ होती है और माँ को भी तकलीफ़ होती है। तो कभी कभी हम ऐसी चीज़ें परमात्मा से मांगते हैं जिससे हमें भविष्य में दुख होना लाजमी है, लेकिन फिर भी हम मांगते हैं। तो परमात्मा क्या करता है, हमें उन चीज़ों से दूर रखता है। तो गुरु तेग बहादुर जी कहते हैं सभी सुखों को देने वाला परमात्मा ही है। परमात्मा खुद अपने हाथों से, जो अदृश्य हाथ है उससे अपने जो संतान है, अपना अंश मनुष्य, उसको सुख देता है और दुख भी वही देता है। सुख दुख दाता राम है। सुख और दुखों का दाता वो परमात्मा ही है, लेकिन वो हमारी पात्रता, हमारी योग्यता और हमारे कर्मों के अनुसार ही सुख और दुख देता है। इसलिए अगर सब सुख परमात्मा के हाथ में हैं तो हम उसका ही भजन क्यों ना करें। एक पेड़ से हम पत्ते मांगते हैं, फल मांगते हैं, फूल मांगते हैं, लेकिन अगर उस पेड़ को ही हम मांग लें तो सबकी सब वस्तुएं अपने आप हमारी हो जाती हैं। इसलिए परमात्मा का भजन करना लाजमी है, जो सभी सुखों को देने वाला है। कह नानक सुन रे अमना ते सिमरत होए। सब सुख दाता राम है, दूसर नाहिन कोय। कह नानक सुन रे अमना ते सिमरत गति होए। गुरु तेग बहादुर जी कहते हैं कि उस परमात्मा के सिमरन से ही गति होती है। गति का क्या अर्थ है कि अगर कोई वस्तु रुक जाती है, जैसे हम कहते हैं कि उस व्यक्ति की अगर गति करानी है तो अस्थियों को गंगा जी में विसर्जित किया जाए, तो गंगा जी जो हैं वो समुद्र में जाकर मिल जाती हैं, और जो अस्थियां हैं वो समुद्र में जाकर धीरे धीरे ख़त्म हो जाती हैं, पूर्ण रूप से नष्ट हो जाती हैं। और सनातन धर्म की मान्यता है कि जो जीवात्मा है उसकी आसक्ति अपने शरीर से होती है। जब शरीर राख का ढेर बन जाता है तो उसकी आसक्ति अपनी हड्डियों से होती है। जब हड्डियां भी समाप्त हो जाती हैं तब वो जीवात्मा अपने कर्मों के अनुसार दूसरी देह धारण कर लेती है। तो कुछ तो शुद्ध जीवात्मा होती हैं जो कि मृत्यु के साथ ही एक गर्भ में प्रवेश कर जाती है। उसकी आसक्ति परमात्मा के साथ होती है, शरीर के साथ होती नहीं है। लेकिन ज़्यादातर जो संसारी लोग हैं उनकी गति प्रदान करने के लिए ऐसी मान्यता है अस्थियों को गंगा जी में प्रवाहित कर दिया जाए। और गंगा नदी हिमालय पर्वत से होकर आती है, जड़ी बूटियों को छू कर आती है। एक दैवीय गुण गंगा जी में है ही, इसलिए गंगा को माँ का दर्जा दिया जाता है। तो गति का अर्थ है कि जो स्थिति मेरी है उससे आगे जाना। तो जो मेरी स्थिति है वो तो व्याकुलता है, हमारे मन में अशांति है, परेशानी है, डिप्रेशन है। तो इस अवस्था से आगे जाने के लिए, शांति की अवस्था प्राप्त करने के लिए परमात्मा का भजन जरूरी है, जो कि सांसारिक सुख भी देता है और पारमार्थिक सुख भी देता है। धन्यवाद।